आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो यूरोपियंस जो है वो इंडिया में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पोर्चुगीज से। ठीक है, तो इससे पहले हमारे को जो है आज के 500-600 साल पहले जो है वो देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड जो है वो किस तरीके से दिखता था। तो ये आपके सामने जो है वर्ल्ड का मैप है 1453 का। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर दो एम्पायर्स थे, एस्टेक एम्पायर, इंका एम्पायर। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम ये वाला एरिया को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नीदरलैंड, जिनको हम डच के नाम से बोलते हैं, ये भी पावरफुल हो गए थे, अलॉन्ग विद इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, इनके काफ़ी पावरफुल जो है यहाँ पर एम्पायर्स बन चुके थे। साथ में जो है यहाँ पर जो इटालियन स्टेट है, जो पुराना जो रोमन एम्पायर था, वो थोड़ा सा इतना पावरफुल अब नहीं रहा था, और यहाँ पर जिनोआ और विनाइस जो है इसके हद तक भी कुछ जो है वो कंट्रोल रहता था मेडिटेरेनियन सी में। अब यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर है, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल हो गया था टाइम के साथ में। तो इसके अंडर जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाला जो साइड है, ये काफ़ी हद तक जो है इसका से यहाँ पर जो है वो होना चालू हो गया था ऑटोमन तुर्क्स का। साथ में जो है यहाँ पर अरब्स जो हैं, जो ये इजिप्ट वाला एरिया है, पर्शिया वाला एरिया है, ठीक है, अरब्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाला जो एरिया है, काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर जो ये मुस्लिम्स जो ये थे, ऑटोमन तुर्क्स हों, चाहे वो मामलुक्स हों, ठीक है, और ये अरब्स जो हैं बेसिकली, इनका यहाँ पर जो है वो कंट्रोल ज़्यादा होने लग गया था। जबकि इंडिया वाले पार्ट में काफ़ी रीजनल किंगडम्स चल रहे थे उस टाइम पर। जो यहाँ पर चाइना के अंदर ये डायनेस्टी थी, जो है आपकी मिंग डायनेस्टी, और जापान के अंदर जो है आशिकागा डायनेस्टी यहाँ पे चल रही थी। अब जो भी ट्रेड होता था, जो भी आपका ये जो वर्ल्ड ट्रेड होता था उस समय, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो इंडियन ओशन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि कोई सा भी सामान अगर यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, तो वहाँ पर बीच में आपको इंडियन ओशन को जो है वो क्रॉस कर कर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इंडियन ओशन में भी अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का यहाँ पर बहुत वैल्यू था, क्योंकि इंडिया से ट्रेड एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड माना जाता था। इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए, स्पेसिफिकली ब्लैक पेपर और कैलिकॉस, ठीक है, जेमस्टोन, कॉटन, इसके लिए काफ़ी फेमस जो है वो इंडिया था उस टाइम पर। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली अगर यूरोप के मैप की बात करें तो आपके सामने है, जैसे ये सब किंगडम्स हमने अभी डिस्कस करे, इसके साथ आपको दिखेगा जेनोवा है, ठीक है, वेनिस किंगडम है। बट ये जो होली रोमन एम्पायर है काफ़ी श्रिंक हो चुका था अब, और इसका जो जगह है वो काफ़ी हद तक जो है वो ऑटोमन एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, उसने ही जगह ले लिया था। बट स्टिल छोटे छोटे जो टेरिटरीज हैं, ये वेनिस और ये जेनोवा के अंडर भी था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सामने आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, अब एक मेजर इवेंट हुआ 1453 के अंदर कि ऑटोमन तुर्क्स ने जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसको अपने कब्जे में कर लिया, और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो ऑटोमन एम्पायर के पास में चले गया। तो उसकी वजह से जो ये वाला जो एरिया है, जो ब्लैक सी और ये वाला नीचे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ये जो रेड सी है, इसका जो कंट्रोल है वो इनके पास चले गया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो पहले क्या हुआ करता था, मतलब उससे भी 500 साल पहले यहाँ पर एक रोमन एम्पायर था, जिसका बहुत ही पावरफुल एक डोमेन था, और एक डायरेक्ट ट्रेड होता था इंडिया और जो रोमन एम्पायर जो था उसके बीच में। ठीक है, बट अभी ये वाला जो चीज है, ये बीच में यहाँ पर मिडलमैन जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो गए थे, और ऑटोमन एम्पायर, ये जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाला जो एरिया है, यहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने आप को एक मिडलमैन के उसमें एस्टैब्लिश कर लिया था। ये आपके सामने जो अरब्स हैं, इजिप्शियन मामलुक सुल्तान्स। तो दैट मीन्स कि जो भी ट्रेड हो रहा है इंडिया और यूरोप के बीच में, उसमें मिडलमैन जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। दूसरा, लैंड रूट जो है वो भी इन्हीं के कंट्रोल में है, अरब्स के कंट्रोल में है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट जो है यूरोप का वो बहुत कम हो जाता था, क्योंकि यहां पर मिडलमैन जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो अब इसकी वजह से आप देखोगे कि जैसे ये आपके सामने है कि पोर्चुगीज को यहां पर आने का जो रीजन है वो क्या हुआ कि अरब से यहां पर मिडलमैन बन गए। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो ऑटोमन तुर्क्स के पास चले गया, और लैंड रूट्स जो है वो अरब्स काफी हद तक कंट्रोल करने लग गए। राइट, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है उनको ये चीज लगा कि हमारे को अगर डायरेक्ट ट्रेड मिल जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो दैट मीन्स उसके बाद उन्होंने जो है वो सी वॉयजेस जो है उनको ये चीज एक लगा कि अगर हम डायरेक्टली जो है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, और अगर हम अरब्स को हटा देते हैं, ठीक है, रास्ते से, तो हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और जो पूरा का पूरा जो एरिया है रेड सी वाला, तो वहां पर भी जो है वो अरब्स का जो है वो मेन से हो गया था, पूरी मोनोपोली थी एक तरीके से इस्लामिक ट्रेडर्स की। तो उनको आउटकास्ट करने के लिए
यूरोप के पास जो है वो एक लौता रास्ता था कि एक ऑल्टरनेटिव सी रूट जो है वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ जो है और भी कुछ फैक्टर्स थे। हम बात करें 15 सेंचुरी का, तो 15 सेंचुरी के अंदर यूरोप में जो उधर जो लोकली जो फैक्टर्स जो चल रहे थे वो क्या फैक्टर्स थे, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रेनेसेंस, ठीक है, रेनेसेंस के बारे में हम ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है वो और अच्छे से पढ़ेंगे। बट जो नए आइडियाज थे, नए साइंटिफिक अचीवमेंट्स थी जो यूरोप के अंदर जो आ चुकी थी, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें शिप बिल्डिंग, नेविगेशन के अंदर बहुत एडवांसमेंट वहां पर पहुंच चुका था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, उसके साथ लैंड रेवेन्यू, उनका जो लैंड है वो एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ रहा था, नई क्रॉप्स एडवांसमेंट्स हो रही थी, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, उसके साथ जो है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनका वो बहुत कमाल का हो चुका था उस टाइम पर। उसके साथ उनका मीट कंजप्शन बढ़ा, मीट के लिए जो है उनको स्पाइसेस की जरूरत थी, स्पाइसेस के लिए जो मेन सेंटर था दैट इज इंडिया, ठीक है। तो उनको ये सारी चीजें, जो सारे फैक्टर्स थे, सारे के सारे कनेक्टेड थे। उसके साथ अब क्या हो रहा था कि जो पावर जो थी, जो आप बोल सकते हो कि वेनिस और जो जेनोआ है, जो कि रोमन एम्पायर का जो रेमनेंट थे, उनके पास इतना पावर नहीं था कि वो ऑटोमन एम्पायर को जो है वो कंट्रोल कर पाए या फिर उनकी मोनोपोली को जो है ब्रेक कर पाए। तो जो नॉर्दर्न यूरोप है, जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, डच अगर आप बोलोगे, दानिश है, ये सारे के सारे जो हैं वो स्पेन को और पोर्चुगल को जो है वो हेल्प करना चाहते थे। तो उन्होंने जो है वो एक पोर्चुगल को एक लीडर बनाया, और पोर्चुगल जो है वो एक तरीके से क्रिश्चियनिटी का जो एक लीडरशिप जो है वो निकल कर आई। और पोर्चुगल के जो ये जो वॉयजेस जो थी, इन्होंने जो है वो अपना एडवांसमेंट करना जो है चालू करा, और ये अपने आप को ऐसा आप बोल सकते हो लीडर इन क्रिश्चियनिटी देखते थे, और इस्लाम को जो है वो उसको अगेंस्ट जो है उसको अपना सुपीरियर रिलीजन बनाना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी को। तो प्रिंस हेनरी की अगर हम बात करें, जो पोर्चुगल से जो बिलोंग करते थे, इनका एक ऑब्सेशन हो गया था कि किस तरीके से जो है वो हमारे को जो है वो नए वॉयजेस, नए रूट्स फाइंड आउट करना है इंडिया के लिए। और ये अपने आप को जो है उनका निकनेम नेविगेटर भी जो है वो होता था उस समय जो, ठीक है। इसके साथ जो है वो इनको काफी हद तक जो है वो हेल्प कर रहे थे, जो प्रिंस आप इसको प्रिंस हेनरी को जो हेल्प कर रहे थे जो है, साथ में पोप निकोलस फिफ्थ जो है, ठीक है। तो पोप निकोलस फिफ्थ जो है वो भी इनको हेल्प कर रहे थे। प्रिंस हेनरी का खुद का एक ऑब्सेशन था, बट इतना ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास 1494 का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। इस ट्रीटी के तहत स्पेन और पोर्चुगल ने जो है वो एक आइलैंड है आपका केप वर्दे, ठीक है, ये उसके वेस्ट में वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एक इनका एक अग्रीमेंट हुआ कि इसके पूरा जो वेस्ट वाला एरिया है ये स्पेन के कंट्रोल में होगा। यहाँ पर जो है स्पेन जाकर वॉयज कर सकता है और पूरा नई कॉलोनीज फाइंड आउट कर सकती हैं, वहां पर जाकर कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इसका जो ईस्टर्न वाला एरिया है ये आ जाएगा पोर्चुगल के कंट्रोल के अंदर। सो दैट वाज अ ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास जो 1494 के अंदर हुआ। और इसके अंदर जो है अब आपको इजीली अब देख पा रहे हो कि जो इंडिया वाला जो पार्ट है और जो ये पूरा जो ईस्टर्न साइड है, ये एक पूरा का पूरा जो है वो पोर्चुगल के एक डोमिनेंट के अंदर आ चुका था, जबकि जो वेस्टर्न साइड है वो स्पेन वाला एरिया हो गया था। सो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था पोर्चुगल का यहाँ इंडिया में आने में। अगर हम देखें कि क्या क्या फैक्टर्स थे, तो उसमें ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास भी ऑफ कोर्स एक फैक्टर था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास का कि इसके वेस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है वो वहां पर कंट्रोल किसका रहेगा, यहाँ पर स्पेन का रहेगा, और ईस्टर्न साइड पर जो यहाँ पर कंट्रोल रहेगा ये आपका जो है वो पोर्चुगल का रहेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात देखें कि जो वॉयजेस जो है यहाँ पर ये सारे जो फैक्टर्स थे, दो बेसिक हमने फैक्टर्स देखे कि अरब जो है वो मिडलमैन बन गए थे, और दूसरा जो यूरोप के जो लोकल जो इवेंट्स थे उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर वॉयजेस जो है वो यहाँ पर आना चालू हुए। 1487 में एक पोर्चुगीज नेविगेटर थे बार्थोलोम डियास जो है वो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका में वहां पर आए। उसके बाद जो है उनको ऐसा लगा कि वो इंडिया पहुंच गए, बट नहीं पहुंचे थे। और उसके 10-11 साल बाद वास्को डिगामा जो है वो इंडिया में यहाँ पर आकर अराइव्ड हुए, उनको अब्दुल माजिद जो है वो यहाँ पर लेकर आए। ये आपके सामने मैप है, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर कि बेसिकली जो फैक्टर है कि यहाँ पर अगर ट्रेड होना है इंडिया और इसके बीच में, तो ये जो रेड सी है, ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन का जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर इनका पूरा मोनोपोली था ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है। तो इसको अगर इनको हटाना है तो इनको डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड रूट करना पड़ेगा। तो इनके जो वॉयजेस चालू हुए, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, जो डियास है इसका जो वॉयज था
ठीक है, ये वाला जो लाइन है, इसके थ्रू जो है वो यहाँ पर ये पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप, जो यहाँ पर अफ्रीका में है। बट ये फाइनली इंडिया में नहीं पहुंचे थे, ठीक है। तो ये जो वास्को डी गामा है, उसके 10-11 साल बाद ये यहाँ से होते हुए जो है फाइनली यहाँ पर आकर कैलिकट में ये एस्टैब्लिश्ड हुए, यहाँ पर ये पहुंचे। ओके, ये आपके सामने और भी क्लियर मैप है कि किस तरीके से यहाँ पे पोर्चुगल से जो है वो यहाँ पर ये वॉयज चालू हुआ, और इस तरीके से जो है वो यहाँ पर क्रॉस करते हुए जो एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्ट सी रूट जो है वो यहाँ पर इंडिया में पहुंच चुका, और इसको इस वाले पार्ट का जो है वो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, जो मिडल मैन का जो कमीशन होता था। ठीक है, तो और भी अगर हम वॉयजेस की बात करें, यहाँ पे जो फेमस जो वॉयजेस थे, आपको कोलंबस का वॉयज मालूम होगा, ठीक है, उनका जो रूट था वो ये था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम मैजेलिन का बात करें, मैजेलिन का भी हमारे को जो है पूरा वॉयज जो है पूरा मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद जो वास्को डी गामा है, उनका वॉयज ये था। ठीक है, ये मैजेलिन का पूरा आपको जो है ये चीजें फेमस कुछ जो है वो हमारे वॉयजेस थे, जो इस टाइम पर रेनेसेंस जो पीरियड था, इस टाइम पर जो है वो चल रहे थे, क्योंकि जो आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग है, नेविगेशन है, वो अपने जो है वो एपेक्स के ऊपर था। ठीक है, तो ये आपके सामने इमेज है कि किस तरीके से जो है वास्को डी गामा जो है वो ये अब्दुल मजीद जो है वो इनको गुजराती जो मर्चेंट है वो यहाँ पर इंडिया में जो है उनको यहाँ पे लेकर आए। अब इंडिया में जो ये इन्होंने लैंड करा, ठीक है, ये जो जगह है दैट इज वेरी वेरी फेमस जो है, ठीक है, कैलिकट जो जगह है 1498 में जो है उन्होंने यहाँ पर लैंड करा। ठीक है, ये केरला वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये आए थे, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कुछ फेमस जगह आपको मालूम होनी चाहिए। कोचिन जो है वो यहाँ पर है, कैनानौर जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो गोवा है वो ये ऊपर वाली इस वाले एरिया के अंदर है। तो उस वाले टाइम पर ये तीनों प्लेसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कोचिन, कैलिकट और कैनानौर जो है, इसका आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेलली जो ईस्टर्न वाला साइड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट एक ब्रीफ आइडिया, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर जो है वो पावरफुल यहाँ पर था। बट कैलिकट के अंदर जो लोकल जो रूलर था दैट वाज जैमोरिन, राइट, ये एक हिंदू रूलर था जैमोरिन। ठीक है, अब जब ये वास्को डी गामा यहाँ पर आई, ठीक है, ही वाज इन पोर्चुगीज। ठीक है, अब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ट्रेड नहीं होता था पहले। जो कैलिकट जो जैमोरिन का जो एम्पायर था, जो कैलिकट का जो पोर्ट है, उसी से उनका पूरा का पूरा पैसा आता था। जो उनकी जो इकोनॉमी जो थी, वो पूरी कैलिकट का जो एंट्री पोर्ट है, उसी से उनका पूरा इकोनॉमी था। तो ऑब्वियसली वो तो जो बाहर के जो ट्रेडर्स हैं, उनको वो बहुत अच्छा वेलकम, एक रिसेप्शन देंगे, तो उन्होंने जैमोरिन ने जो है उनका बहुत अच्छे से स्वागत करा। बट जो अरब्स थे, जो मिडल मैन थे, ऑब्वियसली जो है वो उनको ये चीज अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बिजनेस के अंदर जो है वो कोई और भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो जो जैमोरिन है, ठीक है, तो जैमोरिन जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इनका यूरोपियन जो इंटेंशन, इनको कुछ पता नहीं था कि यूरोप का इंटेंशन क्या है, कि क्या चीजें हैं। तो ही वॉज जस्ट वेलकमिंग कि हाँ एक ट्रेड में एक और पार्टनर आ गया तो अब हमारा और भी प्रॉफिट होगा। बट जो अरब्स हैं वो इतना ज्यादा खुश नहीं थे कि पोर्चुगीज को यहाँ पर जो है वो से मिल रहा है। ठीक है, तो बट जो आपको मालूम है, ये आपके सामने से इमेज है कि किस वे से जो है वो यहाँ पर ये आए और कैसे जो है वो यहाँ पर वेलकम हो रहा है इनका। ठीक है, बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर वेलकम करा गया। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टेम्पल है, ये हिंदू रूलर थे यहाँ पे, ठीक है, जैमोरिन जो, ठीक है, तो लोकल रूलर थे। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वास्को डी गामा जो है वो यहाँ पर रहे। ठीक है, काफी टाइम तक वो यहाँ पे रहे। ठीक है, जब वो यहाँ पर रहकर जब वो वापस गए, राइट, जो, ठीक है, 3 महीने तक वो यहाँ पे रहे, तो जब वो वापस गए तो वो अपनी कार्गो के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें लेकर गए, वहां पर उन्होंने सेल करा, उसको वहां पर बेचा। ठीक है, तो उनको ये चीज इंपॉर्टेंस रियलाइज हुआ कि जो हम पेपर लेकर आ रहे हैं डायरेक्टली, उससे हमारे को 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जो हम अरब्स के थ्रू लेकर आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उनका जो ये जो प्रॉफिटेड जो चीज होगा वो बाकी लोग भी देखेंगे। तो जो बाकी लोग उन्होंने देखा कि इतना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है हमारे को डायरेक्टली ट्रेड करने से, तो अब वो भी क्या करेंगे, और वॉयजेस यहाँ पर जो है वो आना चालू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जो है वो और वॉयजेस यहाँ पर आना चालू हुए। तो ऑफ कोर्स जो है वो और वॉयजेस जो है वो यहाँ पर जो चालू हुई, उसमें सबसे पहले जो है 1500, आपको मालूम है 1498, जैसे उसके एक आध साल बाद जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सन जो है कबराल जो है वो यहाँ पर आ गया था स्पाइसेस को ट्रेड करने के लिए। तो ये भी अगेन वापस कहाँ पे गया, वास्को डी गामा यहाँ पर कैलिकट में आए थे, तो सेम प्लेस पे जो है वो यहाँ पर जो है कबराल यहाँ पर आए। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी, राइट। ठीक है, तो ऑफकोर्स जब यहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश होएगी तो यहाँ पे जो लोग
लोकल लोग हैं, जो लोकल जो पीपल हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर दिक्कत होगी कि यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री एस्टैब्लिश अपनी कर दी है। अभी भी किसी एरिया के अंदर जो भी किसी का प्लांट होता है, कुछ टाटा ने प्लांट कहीं पे खोला, तो ऑफकोर्स क्या होता है, वहां पे लोकल्स ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो सिमिलरली इस वाले टाइम पर जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करी, ठीक है, लोकल्स ने। बट यहाँ पर जो लोकल्स ने जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रेज करी जो है, तो कबराल को वहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। बट कबराल भी जो है वो उन्होंने इन रिटेलिएशन जो है वो इन्होंने यहाँ पर क्या करा जो है, क्योंकि काफी पोर्चुगीज को मारा गया था, तो रिटेलिएशन में जो है कबराल ने जो है बहुत सारे अरब जो थे उनका मर्चेंट शिप्स जो है उन्होंने वहां पर उनको पकड़ लिया, और काफी क्रू जो है अरब्स का उन्होंने भी यहाँ पर जो है काफी मारा, काफी शिप्स को यहाँ पर इन्होंने जलाई, और कबराल को जो है वो कबराल ने जो है वो कैलिकट को पूरा का पूरा जो है वो एक बॉम्बार्ड कर दिया था। ठीक है, तो बाद में जो है वो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मांडवली करके नेगोशिएशंस कर जो है वो जस्ट कैलिकट के एक प्लेस ऊपर कैनानौर और एक प्लेस नीचे यहाँ पर कोचिन जो है, दोनों जगह पर जो है उनके लोकल रूलर्स के साथ जो है ट्रीटी साइन करके जो है यहाँ पर भी काफी हद तक जो है वो एक ट्रीटीज अच्छे से साइन कर ली थी ट्रेड के लिए, राइट जो है। तो उसके बाद जो है कबराल के बाद वापस से यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो यहाँ पर फाइटिंग्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है, पोर्चुगीज और अरब्स वगैरह के बीच में। ठीक है, सिमिलरली जो वास्को डी गामा है वो भी दोबारा आए 1501 में। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आए तो पहला हमारे को चीज ध्यान रखनी, जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी वो किसने करी थी, कबराल ने। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आए तो जैमोरिन जो है ये चाहते थे कि अरब्स को हटा दिया जाए। तो जैमोरिन बोलेंगे भाई क्यों इतने टाइम से हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम उनको क्यों हटाएंगे अभी। ठीक है, तो जो वास्को डी गामा है उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई इस बारी कैनानौर में, राइट जो है, तो ये एक प्लेस ऊपर यहाँ पर कैनानौर में, क्योंकि कैलिकट में किसने बनाई थी, कबराल ने, और वहां पर उसने जो ऑब्वियसली जो टेंशन क्रिएट कर दी थी, फाइटिंग्स वगैरह हो रही थी, तो वास्को डी गामा को लगा चलो ठीक है कैनानौर में हम यहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो धीरे धीरे ये जो तीन प्लेसेस हैं, कैनानौर, कैलिकट, कोचिन, तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे, और धीरे धीरे जब इनकी फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई, ट्रेडिंग से अच्छे से चला, तो पोर्चुगीज को लगा कि अब हमारे को सिक्योरिटी के लिए जो है इनको 45 भी जो है अगर हम कर लें तो वो कैसा रहेगा, राइट। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो सारी जो चीजें हो रही थी ये इंडियन ओशन के प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए हो रही थी, राइट, जो है कि अरब यहाँ पर आ रहे हैं, पोर्चुगीज यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो जो ट्रेड जो है वो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर ट्रेड होना चालू हुआ है। ठीक है, सदियों से ट्रेड यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते थे, अरब्स भी थे, चाइनीज भी थे, साउथ एशियंस भी थे, अफ्रीकन भी थे, ईस्टर्न अफ्रीकन भी थे, सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, और एक नॉर्मल आप बोल सकते हो कि कुछ रूल्स चलते थे। ठीक है, एक्सप्लिसिटली किसी ने मेंशन नहीं करा हुआ था कि इस वे से यहाँ पर ट्रेड चलेगा, बट अंडरस्टूड था कि हाँ नॉर्मल सब जो ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। पोर्चुगीज ने यहां पर आकर चेंज क्या करा, ये चाहते थे कि इनकी कंप्लीट मोनोपोली हो, ये अरब्स को एक्सक्लूड करना चाहते थे, इसीलिए इनका जो है वो थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस था, जो पहले से जो चीज जो ऑलरेडी चल रही थी, राइट। तो पोर्चुगीज कैसे डिफरेंट थे यहाँ पे, अर्लियर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट था, पोर्चुगीज चाह रहे थे कि इन ईस्टर्न ट्रेड से जो है ये अरब्स जो है इनको यहां से हटाए और हमारा कंप्लीटली इसके ऊपर जो है वो मोनोपोली एस्टैब्लिश्ड हो। बट जब इतना सब कुछ जो इनका जो पॉलिटिक्स के अंदर भी एंटर करना और मोनोपोलाइज करना, तो उसमें ऑफ कोर्स इनको जो है प्राइवेट मर्चेंट्स के अलावा जो है वो पोर्चुगल गवर्नमेंट से भी जो है वो सपोर्ट आ रहा होगा। तो यस ऑफ कोर्स आ रहा था यहाँ पर 1505 में जो है वो पोर्चुगल का जो राजा था उसने यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करा 3 साल के लिए, और उसको काफी पावर्स भी दे दी गई कि आप पोर्चुगल का जो इंटरेस्ट है वो पूरा आपको संभालना है, उसके लिए आपको कुछ भी करना हो आपको हमारे यहाँ से सपोर्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या उसके बाद जो है कि सबसे पहले जो है वो मतलब इन्होंने गवर्नर जो अपॉइंट करा जो है वो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में इसको करा। इसका जो विजन था जो था और जो इसको जो काम संभाला था वो ये था कि आपको इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वहां पर आपको कंप्लीटली जो है वो पोर्चुगल का जो है वो मोनोपोली करना है, और आपको वहां पर इंडियन ओशन में पोर्चुगल का जो है वो झंडा पूरा फहराना है, पूरा पोर्चुगल का से वहां पर होना चाहिए इंडियन ओशन में। इस पॉलिसी को हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टिस सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि भाई मलक्का जो है ये वाला जो पार्ट है मलक्का यहाँ पर पोर्चुगल का कंट्रोल होना चाहिए, जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो हॉर्मुज वाला एरिया है, एडन वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाले जो ये चोकी पॉइंट्स होते हैं ना ये वाले ये मलक्का हुआ। ठीक है, तो इन सबको जो है वो आपको पोर्चुगल के अंदर जो है वो कब्जे में आपको करने हैं,
पहला चीज तो ये है। उसके अलावा जो है वो आपको फोर्ट्रेसेस बनाने हैं। कहां पर फोर्ट्रेस बनाने हैं आपको? ठीक है, ये वाले जो आपके एरियाज हैं फोर्ट्रेस बनाने के, दैट इज कैली, ये जो कैलीकट के पास में जो जगह है दैट इज कैनानौर में, ठीक है, कोचिन में, ठीक है, किल्वा और अंजादीवा में। ठीक है, इस वाले मैप में आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ये है आपका। ठीक है, तो कैलीकट के अलावा जो है वो यहाँ पर कैनानौर में आपको जो है वो ये बनाना है। ठीक है, साथ में आपको जो है वो कोचिन के अंदर बनाना है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये अंजादीवा एक आइलैंड है गोवा के पास में। ठीक है, ये आपको लेना है। ठीक है, साथ में अफ्रीका में ये जगह है किल्वा, जो है यहाँ पर भी आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पर प्ले करना है। राइट, तो ये सब इनके एम्बिशंस थे। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर अब ये एम्बिशंस वगैरह देखकर और इतना रोल देखकर जो है वो ऑफ कोर्स इनके दुश्मन भी हुए होंगे, कुछ चैलेंजेस भी थे। तो एक तो जैमोरिन जो यहाँ का जो लोकल रूलर था वही था। ठीक है, साथ में जिनका यहाँ पर ट्रेड मारा गया था काफी हद तक, जो इजिप्शियन जो लोग थे उनको, जो आपके जो वेनिस जो है, ठीक है, उन्होंने उनका भी सपोर्ट वहां पर मिला था। तो उन्होंने ये बोला था कि आपको जो है वो यहाँ पर इतना मोनोपोलाइज करने का जो है वो जरूरत नहीं है। बट स्टिल पोर्चुगल जब नहीं माने, ठीक है, तो यहाँ पर इजिप्शियन और जो गुजराती जो नेवीज हैं उन्होंने जो है वो यहाँ पर दीव, जो दमन एंड दीव जो आइलैंड है, यहाँ पर 1507 में जो यहाँ पर इनके बीच में लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बीच में जो अल्मीडा का जो बेटा है वो मारा गया। बट उसी का बदला लेते हुए जो है वो अल्मीडा ने बाद में दोनों की नेवीज को जो है वो यहाँ पर हरा दिया। और अल्मीडा का आप बोल सकते हो काफी हद तक जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन रहा। ठीक है, तो अल्मीडा के बाद जो है वो दूसरा गवर्नर आए। अब दूसरा जो गवर्नर आया वो उसका नाम था अल्फांसो। तो बेसिकली ऑलरेडी काफी हद तक आपको मालूम है कि जो इनिशियल जो वर्क जो करा था अल्मीडा ने, वो काम में आया अल्फांसो को। तो अल्फांसो ने जो है वो इंडियन ओशन में जो पोर्चुगल का जो मोनोपोली है उसको और बढ़ाने का उसने जो है वो कोशिश करा। तो फाइनली जो है उसने एक कंसोलिडेट कर दिया। इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट जो है। और जो काफी इसके जो बेसिस हैं, इसने इंडियन ओशन में जो है वो ऑल साइड्स, जैसे चाहिए यहाँ पर हॉर्मुज की बात हो, एडन की बात हो, मलक्का की बात हो, यहाँ पर अफ्रीका में साइड हो, हर जगह जो है वो इसने बेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोल्ड जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया अल्फांसो ने। और इनफैक्ट इसने बाकियों के लिए, जो बाकी जो कंट्रीज की जो शिप्स आती हैं उनके लिए एक परमिट सिस्टम चालू कर दिया कि आपको जो है वो परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो। राइट, तो अल्फांसो ने जो है वो ही अल्मीडा के काम को जो है वो और आगे लेकर गया और उसी चीज को जो है उसने और ज्यादा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट जो है वो करने में हेल्प करा। इसके अलावा जो है मेन जो काम है अल्फांसो का, वो उसने क्या करा, इसने जो गोवा है, ये वाला जो पार्ट है गोवा, राइट, गोवा जो है वो इसने बीजापुर के सुल्तान से जो है 1510 में जो है वो एक्वायर करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे गोवा एक ऐसा प्लेस रहा हुआ है पोर्चुगल का जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा लेट जो है उन्होंने वहां से लीव करा है। तो यहां पर इन्होंने बीजापुर, क्योंकि बीजापुर जो है वो यहाँ पर था, ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान से जो है वो इन्होंने यहाँ पे गोवा को जो है वो एक्वायर कर लिया। अभी पहला ऐसा टेरिटरी था कि अलेक्जेंडर के टाइम से हम देखी थी पहले से कि एक यूरोपियन पावर के हाथ में जो है एक पूरा का पूरा एरिया ही जो है वो चले गया था। राइट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पोर्चुगल यहाँ पर ये सब जो चीजें कर रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस जो है, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे इस टाइम पर, ये वाले जो इजिप्शियन थे और ये सब जो थे? वेल, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर इतने टिम्बर जो है वो चीजें मौजूद नहीं थी। तो इसलिए जो है वो शिप्स बनाने के लिए जो है वो इनके पास इतना एडवांस टेक्निक्स नहीं थी जो कि पोर्चुगल जो है वो यूज कर रहे थे। राइट, जो है तो इसके बाद जो है वो नीनो अल्फांसो के बाद जो है वो नीनो डू कूना आए यहाँ पर 1529 में। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1529 हम टाइम में आ चुके हैं। अभी तक जो चीजें हो रही थी पोर्चुगल की, जो ग्रेट मुगल्स हैं सो कॉल्ड, राइट, उनसे सारी चीजें पहले हो रही थी। लाइक मतलब अभी तक जो है जितना भी ये जो पोर्चुगल का जो इंटरवेंशन था, अभी तक इंडिया में बाबर नहीं आया था, हुमायूं नहीं आया था, ठीक है। तो ये सब चीजें मुगल से पहले की बात है। उस टाइम पर जो है वो लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तब चीजें ये सारी हो रही थी, ठीक है। बट अब 1529 के अंदर जो है वो बाबर आ चुका है, ठीक है। हुमायूं भी जो है वो यहाँ पर अब रूल करने वाला है। तो सबसे पहले अभी हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि नीना डू कूना ने जो है, जो इसका जो पार्ट था, जो गोवा जो एक्वायर किसने कर लिया था, अल्फांसो ने कर लिया था। तो इसने गोवा को जो है वो, इसको लगा कि हमें नॉर्थ में भी थोड़ा सा जो मूव करना चाहिए। तो इसने कोचिन की जगह पे जो है वो, यहां से आप देखोगे ये रहा कोचिन, कोचिन से जो है वो इसने यहाँ पर गोवा में जो है वो यहाँ पर इसने अपना हेडक्वार्टर्स जो है वो शिफ्ट कर दिए। बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, पोर्चुगीज गवर्नमेंट के।
राइट। ठीक है, अभी नॉर्थ की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ इन्होंने मूव करना चालू करा। दैट मींस अभी तक केरला में थे, अब वो धीरे धीरे कहां पे जा रहे हैं, ऊपर की साइड पर, गोवा की साइड पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है जब वो गोवा की साइड पर गए तो यहाँ पर जो गुजरात में जो है वो बहादुर शाह रूल कर रहा था, और यहाँ पर जो है वो सेंटर पे जो है ऊपर वाले एरिया में नॉर्थ में हुमायूं था। तो अब गुजरात को जो है वो इनके आपस में बीच में टसल था। तो गुजरात ने पोर्चुगल जो कि यहाँ पर रूल कर रहे हैं, इनसे जो है वो यहाँ पर हेल्प लेने के लिए इन्होंने कि जब हम हुमायूं को जो है बेटर तरीके से डील कर पाए, तो इनको पोर्चुगीज का इसने हेल्प लेना चाहा। तो जब इसने पोर्चुगीज का हेल्प लेना चाहा तो ऑब्वियसली उसको कुछ हेल्प करना पड़ेगा बदले में, पोर्चुगीज गवर्नमेंट का भी। तो उसने यहाँ पर प्रॉमिस करा कि हम बासेन आइलैंड जो है, ठीक है, ये जो ना ये वाला एरिया, ठीक है, बासेन आइलैंड को हम आपको देंगे, उसकी डिपेंडेंसीज जितनी भी हैं, उसका जो भी रेवेन्यू आता है सब आप संभालो। साथ में हम आपको ये जो दीव है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, दीव में भी आप जो है बेस बना सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसको आप दे रहे हो पोर्चुगीज में। बट सून जब हुमायूं ने यहां से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो जो वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन था वो पोर्चुगल के अगेंस्ट हो गए। तो उसको लगा जो गुजरात के जो लीडर है कि हम यहाँ पर एक पार्टीशन वॉल बना देते हैं। तो पार्टीशन वॉल बनेगा तो उससे क्या होगा, पोर्चुगल का जो है वो यहाँ पर साइड ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट पोर्चुगल को जो है वो इस बात से बड़ा जो है वो एक अपोज करा उन्होंने। तो फिर पोर्चुगल ने क्या करा, यहाँ पे शिप पे जो है गुजरात का जो रूलर उसको बुलाया कि आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, और उसको जो है वहां पर उन्होंने मार दिया। ठीक है, जो तो इस तरीके से जो रिलेशंस है इनके फाइनली जो है वो खराब होते चले गए। ठीक है, अब इसके साथ जो है सिर्फ वेस्ट में ही नहीं, नीना डुकुना का जो एम्बिशन थे आप देखोगे अगर, वेस्ट बंगाल जो ईस्टर्न साइड वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी हुगली को हेडक्वार्टर बनाकर जो है वो यहाँ पर एंटर करना चाहते थे। राइट, कर नहीं दिया था। ठीक है, अटेम्प्ट इन्होंने करे थे कि वहां पर जो है हम एस्टैब्लिश करें, ईस्टर्न साइड पर भी, वहां पर भी हमारा काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। राइट। वेल तो ये जो अभी पोर्चुगल का हमने पूरा रोल देखा कि ट्रेड के अंदर इन्होंने एंटर करा, बाद में पॉलिटिक्स के अंदर चले गए, तो क्या इन्होंने कोई सोशल काम भी करा था या फिर सिर्फ यही चीज करे थे? क्या इन्होंने सोशल लाइफ में भी इंटरफेरेंस करा था? यस। जब इन्होंने गुजरात की, जब इन्होंने गोवा को जो कैप्चर करा था, तो वहां पर इन्होंने सती को अबॉलिश करा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। फिर यहाँ पर इनका धीरे धीरे ऐसा ट्रेडिशन चालू हो गया था कि बाहर से काफी पोर्चुगल जो है वो यहाँ पर आते थे, सेटल्ड होते थे, और यहाँ पर ही जो है लोकली जो है वो यहाँ पर शादियां भी करने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि गोवा मतलब जो नॉर्थ वाला जो मतलब की जो प्रोविंस है गोवा में जो, ठीक है, तो वहां पर जो है वो काफी गांव में जो है लैंडलॉर्ड्स बनने लग गए थे। लैंडलॉर्ड्स के बाद रोड्स, इरिगेशन वर्क जो है, नई क्रॉप्स जो टोबैको है, कैशू नट है, प्लांटेशन में अंदर जो टेक्निक्स हैं, कोकोनट है, तो इन सब चीजों में जो है उन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करा। दैट मींस एग्रीकल्चर, और काफी हद तक जो है वो नई वेराइटीज लेकर आने में। राइट। और गोवा और कोचिन में इन्होंने काफी जो है वो आर्टिसंस और जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं जो, ठीक है, ये सब चीजें भी इन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करी। राइट। वेल तो आई थिंक हमारे को ये भी पता लगाना जरूरी है कि पोर्चुगीज जो है वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, मतलब कि तो क्या फेवरेबल फैक्टर्स थे इनके लिए। तो वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या इनका जो बेसिक एडवांटेज था, तो हमारे को पता लगेगा कि जो चाइना वाला जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से जो फार ईस्ट वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे जो है इनको प्रॉब्लम बेसिकली क्या था यहाँ पर कि इनका जो एक इंपीरियल जो इनका जो रूलर जो था, उन्होंने ही इनका जो है शिप्स का जो है वो यहाँ पर लिमिट डिसाइड करा हुआ था। ठीक है, जो अरब्स की अगर हम बात करें तो उनका जो यूनिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, वो कहीं भी मैच नहीं होता था अगर हम पोर्चुगीज की बात करें तो। ठीक है, अगर हम इंडिया के अंदर की बात करें, ठीक है, कि क्योंकि पोर्चुगीज की शिप्स पे क्या है, ये दूसरे एक एडवांटेज कि यहाँ पर कैनन्स भी लगा रहते था, तो इनका एक जो है वो बहुत आप बोल सकते हो कि काफी एडवांस थी उस टाइम के हिसाब से। राइट। तो अगर इंडिया के अंदर जो उस समय जब पोर्चुगीज यहाँ पर आए तो कुछ ऐसा सा सीन था, ये आप देख सकते हो ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो यहाँ पर जो लोधी डायनेस्टी यहाँ पर चल रहा था, सल्तनेट्स का टाइम था यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में। और जो यहाँ पर जो साउथ में आप देख पा रहे हो कि कितने सारे किंगडम्स जो है यहाँ पर बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें आप जिस मैप में देख सकते हो, एक्सेप्ट गुजरात अगर हम यहाँ पर बात करें जहां पर महमूद बेगेरा का जो रूल था, उसके अलावा कोई भी इतना पावरफुल यहाँ पर स्टेट नहीं था। अगर हम बामनी किंगडम की भी बात करें, काफी फर्दर जो है यहाँ पर डिवीजन हो रहा था। ठीक है, नीचे आपका विजयनगर एम्पायर था यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी के पास अपना जो है वो नेवी नहीं था, जबकि
इससे पहले नेवी रह चुका है। अगर आप देखेंगे चोला जो था उस टाइम पे जो है वो नेवी था हमारे पास, जो ठीक है। बट यहाँ पर ना तो इनके पास नेवी था और ना ही कोई कोशिश कर रहा था कि हमारा नेवी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो आप बोल सकते हो कि पोर्चुगल को जो है काफी फेवरेबल फैक्टर्स मिला आउटसाइड भी और इंडिया के अंदर भी, जो है उनको कोई भी काउंटर करने के लिए यहाँ पर नहीं था। वेल तो अगर हम यहाँ पर देखें कि पोर्चुगल का जो रूल था, जो पूरा जो स्टेट जो पोर्चुगल के अंडर आ गया था, जिसका नाम है पोर्चुगीज में एस्टेडो पोर्चुगीज द इंडिया। तो यहाँ पर बेसिकली पोर्चुगल्स ने काफी हद तक बहुत कंट्रोल करा, इतना उनको क्रेडिट नहीं मिलता जितना उन्होंने करा हुआ है कंट्रोल। अगर आप देखोगे जो गोवा के साथ रेगुलर जो है वो एम्बेसडर्स वगैरह एक्सचेंज होते थे बाकी सब रूलर्स के साथ में, ट्रीटीज जो है साइंड होती थी, जो है ठीक है। और इनफैक्ट ये फर्स्ट यूरोपियंस जो यहाँ पर आए थे और सबसे लास्ट जो यहाँ पर गए थे गो जब 1961 में जो है वो यहाँ से गए हैं, इंडिपेंडेंस के भी 14 ईयर्स बाद में, ठीक है। तो ये गोवा दमन एंड दीव में इनका बेसिकली जो है होल्ड था काफी बाद तक भी, ठीक है। अब हम इस मैप में आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो है, जैसे यहाँ पर आपको देखिएगा दीव है, बासेन है, ठीक है। ये सारे एरियाज में जो है वो पोर्चुगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल यहाँ पर हो गया था, ये पूरे एरियाज में। इनफैक्ट यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया यहाँ पर भी इनका हुगली के अलॉन्ग भी जो है यहाँ पर कंट्रोल्ड हो गया था, ठीक है। इनके जो मेजर सेंटर्स थे माननीय ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। दो यहाँ पर इनका एक बेसिक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था नीचे वाली साइड पर, बट एनीवेज जो है वो यहाँ पर जो है इनकी फैक्ट्रीज ट्रेडिंग सेंटर्स वगैरह जो है वो होती थी और लोकल रूलर्स के साथ जो इनका नेगोशिएशन जो है वो रहता था, राइट। तो पोर्चुगल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम देखें कि जो इनका जो सेटअप था वो कैसा था, वाइस रॉय था जो 3 साल के लिए काम करता था, उसके अंडर एक सेक्रेटरी था और बाद में जो है काउंसिल भी होने लगा। फिर जो इसके बाद वेडो डी फसेंडा जो है वो रेवेन्यू संभालता था और कार्गोस फ्लीट्स वगैरह ये सारा जो है वो इसके लिए एक ऑफिसर था, उसको हम बोलते थे वेडो डी फसेंडा। जो पूरा का पूरा जो ये जितनी भी शिप्स वगैरह चलती थी अफ्रीका से पूरा चाइना तक, वो जो थी कैप्टन उसके इंचार्ज थे जिनको असिस्ट करते थे फैक्टर्स। और क्योंकि कम्युनिकेशन उस समय इतना अच्छा नहीं था तो लोकल लेवल पर कैप्टन इतना फैक्टर्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो हेंस फैक्टर्स का जो है पावर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता था, राइट। तो अगर हम इनका रिलीजन की बात करें कि पोर्चुगीज जो है उनका रिलीजियस एटीट्यूड क्या था, हमने ट्रेड देखा, पॉलिटिक्स देखा, सोशल एंगल देखा। तो वेल जो ये वाला जो पार्ट है जो ये अरब्स जो यहाँ पे जो नॉर्थ अफ्रीका जो यहाँ पे मूर्स रहते थे, अरब्स जो थे ये इस्लाम के जो हैं वो बेसिकली प्रोपोगेटर्स थे। तो बट जो पोर्चुगीज है इनका जो क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन था जब ये यहाँ पर आए तो इनका बेसिक एम क्या था कि इनके जो दुश्मन थे ये अरब इनके दुश्मन थे। तो मेनली मुस्लिम्स के लिए तो ये शुरुआत से इंटॉलरेंट थे। हिंदूज की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इंटॉलरेंट थे, बट जब बाद में इनको गोवा मिला उसके बाद और फर्दर जो है वो चीजें आगे बढ़ी तो ये हिंदूज को भी जो है बाद में परसिक्यूट करने लग गए थे, क्योंकि वहां पे जो लोकल्स थे वो जब रिवॉल्ट करते थे पोर्चुगीज के खिलाफ तो इनको लगा कि सब सेम है, तो हिंदूज को भी जो है वो परसिक्यूशन के अंदर आ गए थे, राइट। वेल अभी तक जैसे हमने देखा कि हमने बात चालू कर था वास्को डी गामा के वॉइस से 1498 से। तो ये जब पूरा बिगिन जब हुआ टाइम, जब तब मुगल एम्परर्स जो ग्रेट मुगल एम्परर्स जो हैं तब उनका टाइम चालू नहीं हुआ था, इनका टाइम चालू होता है 1526 से। तो शुरुआत के टाइम पर जो पोर्चुगीज जो थे ये हमने काफी हद तक जो है वो देखा कि बाबर और हुमायूं जो है वो तो खुद ही अपना एम्पायर जो है वो कंसोलिडेशन में लगे हुए थे। बट जो पोर्चुगीज हैं जो है ठीक है उनका काफी हद तक जो है साउथ एरिया जो है वहां पर काफी हद तक डोमिनेंट रोल हो गया था। बट अगर हम अकबर के टाइम से देखें कि मुगल्स आप बोल सकते हो कि मुगल्स और पोर्चुगीज का आपस में क्या रिलेशन था, क्या चल रहा था, क्योंकि मुगल्स नॉर्थ में अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर रहे थे और जो पोर्चुगीज हैं वो धीरे धीरे जो है साउथ इंडिया के जो कोस्ट हैं वहां पर जो अपनी फैक्ट्री ट्रेडिंग स्टेशन जो है वो अपना एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। अब जो अकबर के बारे में अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने देखा कि इनका जो रिलीजियस जो एटीट्यूड था शुरुआत में वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अकबर जो है उसका नॉर्मल जो नेचर था कि वो थियोलॉजी वगैरह इन सब चीजों में जो है बिलीव करता था कि क्या चीजें हो रही हैं जानने में कि बाकी रिलीजन्स के जो है वो उनके उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अकबर ने जो है अगर हम देखेंगे कि अकबर ने जो है वो यहाँ पर आप इसका एक टाइम इंटरवल हमारे को एक रफ एक आइडिया होना चाहिए कि सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में जो था अकबर का रेन था। तो उस टाइम पर अकबर ने जो लेटर भेजा इनको
कि आप जो है वो यहाँ पर इनवाइटेड हो जो है, तो इनको ऐसा लगा पोर्चुगीज को कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम अकबर को जाकर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और वंस अगर एम्परर को हमने कन्वर्ट कर दिया तो जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो कन्वर्जन जो है बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो दो जो ये जो फादर्स जो वहां पर गए थे अकबर के इन्विटेशन पे, एक्वावीवा एंड मॉन्सरेट, ये फतेहपुर सीकरी में गए थे 1580 की ये बात है। बट हुआ क्या, कुछ रिजल्ट नहीं निकला जिसके लिए वो गए थे। दूसरा मिशन भी हुआ, सेम कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका 10 साल बाद। उसके बाद जो है 5 साल बाद एक और मिशन जो है वो गया, जेवियर और पिनहेरो जो है ये दो जज थे, ओ सॉरी दो फादर्स थे। तो यहाँ पर जब ये गए इस मिशन के ऊपर, यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली, इस टाइम पर ये तीसरे मिशन में लाहौर में गए थे, और पहला जो मिशन पे यहाँ पर गए थे ये फतेहपुर सीकरी, राइट, जो है तो ये यहाँ पर आगरा के पास आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो है ये लाहौर आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाले एरिया में है जो, ठीक है। तो वहां पर उस समय कोर्ट जो है वो लाहौर में था। तो इनके उसमें भी कोई रिजल्ट हुआ नहीं, बट या जो जेवियर और जो पिनहेरो की जो राइटिंग्स हैं उसमें आपको काफी हद तक जो है वो अकबर का लास्ट जो रीन जो था, जो उसका जो शासन जो था, उसका हमारे को काफी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो अगर हम अकबर के ही टाइम पे 1579 की बात करें, उस टाइम पर पोर्चुगीज ने एक और चीज क्या करा था। अभी तक हमने देखा था, इससे पहले तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर वेस्टर्न साइड पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बट यहाँ पर 1579 में जो फरमान आया था, तो यहाँ पर हुगली वाला जो एरिया है ये जो है, ठीक है, यहाँ पर इनका जो एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल जो है वो चालू हो गया था। बट सीधा ये हुगली से चालू नहीं हुआ था, ये चालू हुआ था रिवर बैंक सदगांव के पास में। धीरे धीरे इनका जो है ट्रेडिंग बढ़ा, और फाइनली जो इन्होंने हुगली को अपना एक मेन सेंटर बनाना चालू करा। और पोर्चुगीज का हमारे को नेचर मालूम है, इनको मोनोपोली पसंद थी, तो इन्होंने क्या करा, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी मोनोपोली कर ली, ठीक है। टोबैको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप था, 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो एक अलग से लेवाई ड्यूटी लगा दिया, और उसके ऊपर बहुत अच्छा ये इनका पैसा बनाना जो है वो एक एम मेन था, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि 17th सेंचुरी चालू होते होते जो है वो क्या हुआ। अभी तक हमने देखा था 1500 से लेके 1600 की कहानी, दैट इज 16th सेंचुरी में क्या हुआ, तो वहां पर पोर्चुगीज का राइज हो रहा था। बट अब 100 साल बाद जो है उनका थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो होना चालू हुआ। अब 1600 से 1700 का जब हम बात करते हैं तो हमें नॉर्थ का भी पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि इस टाइम पे जहांगीर जो है वो 1605 से 1627 में था, शुरुआत के 25 साल जो हैं आपके 17th सेंचुरी के, उसमें जहांगीर का रूल था। फिर शाहजहां का था आपका नेक्स्ट 25 ईयर्स में और रफली, और फिर जो पूरा जो आपके 50 साल जो 40 साल जो है आपके वो औरंगजेब के अंडर थे, ठीक है। तो मेनली आप देखोगे ये चीज हमारे को मालूम होना चाहिए कि जहांगीर के टाइम पर जो है वो डच और ब्रिटिशर्स भी आ गए थे जो पोर्चुगीज के मेन आर्क राइवल्स थे, राइट। और फिर फाइनली फ्रेंच काफी लेट आए, औरंगजेब के टाइम पर वो आए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अकबर का हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, हम देखते हैं जहांगीर के टाइम पर जो है वो पोर्चुगीज का क्या रोल था, ठीक है। तो जहांगीर जिसको हम प्रिंस सलीम के नाम से भी जानते हैं, इसका टाइम जो है वो आप बोल सकते हो शुरुआत के 25 साल जो आपके 17th सेंचुरी के थे। तो शुरुआत में जहांगीर जो है वो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए इनके जीसस फादर्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता था, बट बाद में जो है उसने थोड़ा सा फेवर्स इनको जो है वो देना चालू करा। एक आप बहुत ही एलिगेंट, वो हमारे को कैसे पता लगता है कि फेवर दिया, लाहौर के अंदर जहां पर सेम प्लेस जहां पे अकबर के लास्ट ट्रेन पे जो फादर्स गए थे, जेवियर पिनहेरो जो है, ठीक है, तो उस वाले ही प्लेस पे एक बहुत मैग्निफिसेंट चर्च बना हुआ था, उसके अंदर अलाउड था पूरा कॉलेजियम, प्रीस्ट के लिए रेजिडेंस भी था, जो जहांगीर ने करा हुआ था अपने टाइम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें देखिएगा 1608 में बैप्टिज्म जो है वो भी यहाँ पर चल रहा था। आगरा के अंदर भी ना सिर्फ लाहौर में, आगरा के अंदर भी जो था वो प्रीस्ट का उतना ही लिबर्टी था जितना उनका पोर्चुगल में जो है वो होता था। तो इन सब चीजों से मेरे को पता लगता है कि ऑल्दो जहांगीर जो है उसका सेम जो जो शुरुआत में तो उसने काफी जो इन फादर्स वगैरह को जो एंटरटेन नहीं करा था, बट बाद में जाकर जो है वो इनको जो है वो काफी अच्छे से जो है वो ट्रीट करने लग गया था। तो हेंस अकबर और जहांगीर का जो एटीट्यूड था इन क्रिश्चियनिटी के लिए वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो लिबरल था, एकोमोडेटिंग एटीट्यूड था, ठीक है। तो बट जो है अगर आप देखोगे कि यहां पर जहांगीर के टाइम पर ही जो है, ठीक है, थोड़ा सा तो जो है वो पोर्चुगीज के फेवर्स जो है कम होना चालू हो गया था। उसका मेन जो रीजन था वो हमारे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 1608 में सूरत
जो ये जो प्लेस है यहाँ पर जो, ठीक है, इस सूरत जगह पर जो है वो इंग्लिश का अराइवल यहाँ पर हो गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। 1608 में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो एक जो है वो लेटर लेकर आया था इंग्लैंड के राजा का, और उसका शिप का जो नाम है, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं, हेक्टर इसके शिप का नाम था। जहांगीर को जो है वो जहांगीर काफी इम्प्रेस्ड था इससे, क्योंकि इसको जो है वो टर्किश लैंग्वेज भी आती थी, ठीक है, तो इसने बहुत इजीली जो है उसको जो है वो क्या कर लिया, जो है वो काफी अच्छे से अपने फेवर में ले लिया। जहांगीर ने इसको जो है मनसबदार अपॉइंट कर दिया, सैलरी फिक्स कर दी, जो ठीक है, और हॉकिंस ने जो है वो बाद में शादी भी करी थी आर्मेनियन क्रिश्चियन नेम मुबारक शाह, ये भी इफेक्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए। बट इस तरीके से हॉकिंस का आना और जहांगीर का जो है उनको काफी अच्छा वेलकम देना, क्योंकि बाहर से हॉकिंस गिफ्ट वगैरह भी लेकर आया था, जहांगीर ने वो उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ये चीजें समाउ जो है पोर्चुगीज को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके राइवल्स हैं, ठीक है। सेम चीज उनके साथ भी ऐसा हुआ था जब पोर्चुगीज ने लैंड करा था जेमोरिन के रूलर पे, तो वही चीज अरब्स को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनका वो बिजनेस जो है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। सेम चीज जब यहाँ पर क्या हुआ, जो मुगल एम्परर था, जब वहां पर इंग्लिश ने एंटर करा, तो वही चीज जो है अब पोर्चुगीज को अच्छी नहीं लग रही थी कि वो भी उनका बिजनेस में जो है वो यहाँ पर जो है एंट्री हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स जो पिनहेरो जो फादर जो थे, उन्होंने काफी कोशिश करी अलॉन्ग विद अदर पोर्चुगीज कि वो हॉकिंस को जो है वो कुछ ना कुछ जो है शिप को जो है वो ना पहुंचने दें, या फिर काफी रास्ते में जो उन्होंने रुकावट जो है वो यहाँ पर जो है क्रिएट करी। बट अल्टीमेटली जो है वो ऐसा कुछ हुआ नहीं और हॉकिंस का अच्छा वेलकम हुआ। बट जब ये यहाँ से हॉकिंस को लगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर, कि पोर्चुगीज जो है ही वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, वो एक तरीके से कंफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने जो है वो यहाँ से जो है वो वापस से इंग्लैंड वहां पर चले गए, राइट। बट अगर उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे हॉकिंस यहाँ पर 1611 में वापस चले गए, बट अगली बारी जो इंग्लिश शिप आई ड्रैगन, ठीक है, कैप्टन बेस्ट जो है वो इसको लेकर आया। एक और शिप आई ऑसिएंडर, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इससे पहले हेक्टर था जिसमें वो आया था, हॉकिंस आया था, एच फॉर हेक्टर है, एच फॉर हॉकिंस, ठीक है। फिर ड्रैगन, ऑसिएंडर, ये भी शिप्स आई, ये जो है वो बेस्ट के साथ आई थी, ठीक है। तो वो प्रिपेयर्ड होकर आए इस बारी, ठीक है, और उन्होंने पोर्चुगीज की फ्लीट को जो है वो हराया। जहांगीर जो है वो इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, क्योंकि उसकी खुद की नेवी थी नहीं, तो उसको देखा कि इंग्लिश जो है यहाँ पर पोर्चुगीज को हरा दिया, तो उससे वो काफी जो है वो इंप्रेस हो गया, ठीक है। अब ये चीज थी कि मुगल्स और इंग्लिश के थोड़े से अच्छे रिलेशंस बन रहे थे जहांगीर के टाइम पर, ठीक है। पोर्चुगीज का थोड़ा सा जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, क्योंकि पोर्चुगीज अपने में ही वो अलग ही चीज कर रहे थे, उनका जो एटीट्यूड था जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। दूसरा, अब इमीडिएट की क्या चीज था, पायरेसी। वेल, ये जो ट्रेडिंग से हटकर बाद में जो काफी हद तक जो है पायरेसी, क्रूअल स्लेव ट्रेड, इन सब चीजों में भी जो है वो पोर्चुगीज एंटर कर गए थे, ठीक है। 1613 में इन्होंने क्या करा, मुगल शिप्स को ही इन्होंने जो है वो कैप्चर कर लिया। अब जहांगीर ने उसमें मुस्लिम्स भी थे काफी, तो जहांगीर ने जो ऑर्डर दिया मुकारब खान को कि इनसे कंपनसेशन लो, जो है, ठीक है। तो एक ऐसा चीज था कि उनमें क्या हो रहा है, रिलेशंस खराब होते जा रहे थे, ठीक है। फिर फाइनली अब जहांगीर के बाद जो है वो यहाँ पर शाहजहां जो है वो इनका प्लेसमेंट हुआ 1628 से 1658, सेकंड हाफ आप बोल सकते हो, ठीक है, जो ये आपका सेकंड क्वार्टर आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये जो एडवांटेज जो था पोर्चुगल का अभी तक जो हो रहा था जो पोर्चुगीज को, अब वो एडवांटेजेस सारे उनके बंद होना चालू हो गए थे, किसमें, शाहजहां के टाइम के ऊपर, ठीक है। और जो वो चाह रहे थे ना, ये अकबर और जहांगीर का एटीट्यूड देख के कि हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे, ये चीज उनकी जो है ऐसे वाली ड्रीम्स के ऊपर उनका परमानेंटली जो है वो पानी फिर गया था अब, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लाइक मतलब कि शाहजहां में और भी क्या चीजें हुई जो है, तो ये क्रूअल स्लेव ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी एंटर कर गए थे। तो क्रूअल स्लेव ट्रेड में इन्होंने क्या करा, हिंदू और मुस्लिम चिल्ड्रंस को लेके जाते थे, उनको क्रिश्चियंस में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो इसने 2 स्लेव गर्ल्स जो है मुमताज महल की जो है पोर्चुगीज ने, उन्हीं को जो है वो इन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है। तो उसके बाद अब ऑब्वियसली उनके रिलेशंस वगैरह खराब होंगे मुगल्स के साथ जो है, ठीक है। और 1632 में मुगल्स ने क्या करा, जो हुगली है उसको जो है वो कब्जे में ले लिया, तो वहां पर जो है उसको पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। और जो उधर का गवर्नर था कासिम खान जो है, ठीक है, उसको उन्होंने बोला कि पोर्चुगीज के खिलाफ जो है वो एक्शन लो आप, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम चाहिए कि बंगाल में कासिम खान था गवर्नर, और गुजरात में जो था मुकर्रम खान था, राइट, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि फाइनली जो है वो पोर्चुगल का डिक्लाइन ही डिक्लाइन जो है वो होने लगा, उसके क्या क्या रीजंस थे, इनको हम जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इनका जो डिक्लाइन के जो रीजंस जो थे
वो था सबसे पहले तो देखिए, मतलब इनका अभी हमने डिस्कस करा कि ट्रेड जो है वो काफी डिसऑनेस्ट था, रिलीजियन पॉलिसीज इनकी बहुत बेकार थी, काफी क्रूअल थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ जो है वो एक रिटेलिएशन होगा, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था लोकल्स का भी, आउटसाइड वर्ल्ड भी, उसके अलावा जो है यहाँ पर मुगल्स का भी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें उसके अलावा और क्या रीजंस हैं, जो अब जब ये एंटर करा था इन्होंने पोर्चुगीज ने, तो इनके लिए कुछ फेवरेबल फैक्टर्स थे, बट अब वो वाले फेवरेबल फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि अब जो बाकी एरियाज में हैं वो पावरफुल डायनेस्टीज यहाँ पर आ चुकी हैं, इजिप्ट और पर्शिया में। और जब इन्होंने एंटर करा था तब यहाँ पर ऐसा जो है वो इंडिया में भी कोई पावरफुल डायनेस्टी नहीं थे, बट अब नॉर्थ इंडिया में भी जो है पावरफुल डायनेस्टी आ चुकी है, और साउथ इंडिया में भी जो है वो मराठा जो है वो राइज करने लग गए थे। तो हेंस जो है वो यहाँ पर दोनों ही अगर हम चीजें देखें जो, ठीक है, इंडिया में और आउटसाइड वर्ल्ड, जो इनका एक काउंटर जो है वो प्रेशर जो है यहाँ पर इनको झेलना पड़ रहा था, ठीक है। इसके अलावा इनको जो अभी शुरुआत में आपको मालूम है इनका मोनोपोली थी, जो ठीक है सी रूट के ऊपर, जो ठीक है किसी को नॉलेज वो पता नहीं था, ठीक है। बट अब ये जो है चीजें डच को, इंग्लिश को जो है वो ये सारी चीजें पता लग गई थी, और उनका भी जो है वो यहाँ पर जो है वो आना चालू हो गया था, ठीक है। हेंस इंडिया के अंदर के फैक्टर्स, ठीक है, इंडिया के सराउंडिंग एरिया में जैसे इजिप्ट और पर्शिया में, और जहां पर पोर्चुगल है वहां पर यूरोप में भी जो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों इनका डिक्लाइन होना चालू हुआ। उसके अलावा जो है स्पेन और पोर्चुगल, इनमें खुद में भी क्या चीज हो रही थी, बाकी फैक्टर्स तो हैं ही, इनका खुद का भी ध्यान जो है वो फोकस कैसे लूज हो रहा था। जो स्पेन और पोर्चुगल है वहां पर 1581 में जो यहाँ पर क्या हो गया था, इनके दोनों किंगडम को एक यूनियन हो गया था, और जो ब्राजील जो है यहाँ पे डिस्कवरी हो गई थी, तो अब इनका जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया से हटकर जो है वो थोड़ा सा ब्राजील की तरफ हो गया था, ठीक है। जैसे आपको मैप में दिखेगा कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो है वो ये वाला पावरफुल किंगडम यहाँ पर चालू हो गया था, ठीक है, मुगल्स के अंडर। यहाँ पर जो है पर्शिया वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर, और इजिप्ट वाले एरिया में यहाँ पर भी पावरफुल किंगडम्स हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है मराठास, ही आपको दिख रहा होगा, ये एक तो मराठास इतने टर्बुलेंट थे, साथ में इनके जो है वो पड़ोसी और थे, जो ठीक है। तो मराठास ने जो है वो इनको सालसाटे और बासेन आइलैंड जो है 1739 में जो है वो पोर्चुगीज से ले लिया था, ठीक है, सालसाटे जो है, ठीक है, और बासेन आइलैंड। 1739 का टाइम काफी लेट है, यहाँ पर औरंगजेब वगैरह सब जो है वो जा चुके हैं, ये तब की बात है, ठीक है। तो उसके अलावा ये आपको दिखेगा कि ब्राजील में जो है वो इनका मेनली फोकस यहाँ पर होना चालू हो गया था, राइट। तो वेल क्वेश्चन ही उठते कर आता है कि डच और इंग्लिश जो है वो इनसे उनका राइज हो रहा था, पोर्चुगीज का वो हो रहा था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ठीक है। सबसे पहले तो उनका जो है वो कॉम्पिटिटर्स ज्यादा थे, ज्यादा बिजनेस प्रोफेशनली तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, और उनको जो है वो हर हाल में बाहर ओवरसीज पे जो है वो एक्सपैंड करना था, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, राइट। तो 18 सेंचुरी आते आते क्या हुआ था, उनका कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस जो है अब यहाँ पर काफी कम हो गया था, जो ठीक है। और कॉमर्शियल से हटकर आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पायरेसी और रॉबरी वगैरह इन सब चीजों में ही ज्यादा लग गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हुगली जो है वो इनका एक बेस रह गया था सिर्फ एक पायरेसी के लिए, बे ऑफ बंगाल में जो भी सामान वगैरह जा रहा है जो है, तो वहां पर जो है वो पायरेट्स बने रहते थे, उसको ही लूट लेते थे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पोर्चुगीज का अगर हम बेसिकली टाइमलाइन देखें फॉल की, तो 1596 में जो है वो पोर्चुगीज को जो है वो साउथ एशिया से जो है डच ने हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद 1612 में सूरत जो है वो कंप्लीटली इंग्लिश के हाथ में चले गया था। 1663 में जो है वो डच ने मालाबार कोस्ट के अंदर जो केरला वाला जो एरिया है वहां पे जितने भी पोर्चुगीज फोर्ट्स थे जो है उनको वहां से हटा दिया था, ठीक है। तो ये 1663 का जो टाइम है, ठीक है, ये आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एम्परर था, ठीक है, 1612 में कौन सा एम्परर था, ये सारी चीजें जो है आप माइंड में यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें पोर्चुगीज का जो फॉल है यहाँ पर कि वन बाय वन कि क्या हुआ, इनका गोवा जो है, जो इनका पोर्चुगीज का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो है, ठीक है, अब इनके हाथ में था गोवा, बट उसकी गोवा की कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं थी, क्योंकि विजयनगर एम्पायर जो है वो कंप्लीटली जो है वो फेल्ड हो गया था, गिर गया था वो, जो ठीक है। तो इसलिए गोवा का इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है। और इनका खुद का भी फोकस हटकर अब जो है वो ब्राजील पर चले गया था, ठीक है। और 1683 के अंदर जो मराठास हैं उन्होंने गोवा पे इन्वेजन चालू कर दिया, ठीक है। और जो स्पाइसेस जो का जो ट्रेड होता था जो अभी तक ये कर रहे थे उसके लिए ये यहाँ पर आए थे, वो जो है वो डच के अंडर कंट्रोल में चले गया था। तो धीरे धीरे जो है पोर्चुगल का जो है वो यहाँ से जो है पूरा का पूरा डिक्लाइन होना यहाँ पर चालू हो गया, राइट, ठीक है। तो अगर हम इनका पोर्चुगल का सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इतना जो इनका लंबा जो टाइम था,
तो उसके अंदर इन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूट करा ही होगा, कुछ इनका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या थी जो है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि इनका सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वो इन्होंने क्योंकि ये सक्सेसफुल क्यों हुए थे, इनका नेवी बहुत अच्छा था, शिप बिल्डिंग इनका बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इनके आने से जो है यहाँ पर नेवल पावर का एक इमरजेंस हुआ, मिलिट्री पावर जो है वो हमारे को देखने को मिली, ठीक है। ये आर्मर, मैचलॉक गन्स वगैरह ये सब जो चीजें ये यूज करते थे, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है मुगल्स का हम बोल सकते हैं कि जो मुगल्स का जो फील्ड गन्स और जो आर्टिलरी, जो तोप वगैरह जो यूज थी जो है, तो उससे जो है वो आप बोल सकते हो कि पोर्चुगीज की वजह से जो है वो यहाँ पर मुगल्स को भी काफी बेनिफिट यहाँ पर मिला। और एक सिस्टम जो था कि जो इन्फेंट्री, जो सेना जो रखने का एक जो स्पेनिश जो मॉडल था जो 1630 में इंट्रोड्यूस हुआ था डच के अगेंस्ट, जो है वही चीज जो है वो इन्होंने यहाँ पर यूज करी जो है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को जो कॉपी है जो है वो पहले फ्रेंच और इंग्लिश ने करा, ठीक है। और बाद में जो है वो मराठास और सिख्स ने जो है वो यहाँ पर रखा कि जब उन्होंने अपनी आर्मी, अपनी सेना जो है वो रखना चालू करी। तो ये जो कॉपी है, जो इन्फेंट्री वाली जो चीज है, तो ये पोर्चुगीज की देन है जिसको पहले फ्रेंच और इंग्लिश ने करी, और उसके बाद जो है वो वही सेम चीज मराठास और सिख्स ने भी रखना यहाँ पर चालू करा, ठीक है। तो ये पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं शिप कि इनके शिप खास कैसी थी जो, ठीक है। शिप तो पहले भी थी, चोलास जो काफी पहले थे उनके पास भी शिप्स थी, बट ऐसा पहली बार ही हुआ था कि बाहर से कोई फॉरेन पावर आकर और यहां पर जो है वो आई है, एस्टैब्लिश करा है रूल, और कंप्लीटली पानी के ऊपर उनका मोनोपोली उन्होंने एस्टैब्लिश करी। तो कुछ तो रीजन होगा। तो ये आप देख सकते हो यहां पर इनकी कैनन्स प्लेस्ड हैं शिप के ऊपर, शिप्स भी काफी एडवांस्ड हैं और ये कैनन्स भी यहां पर प्लेस्ड हैं, तो अटैक वगैरह में काफी काम में आती थी, ठीक है। और मल्टीपल डेक्स थे यहाँ पर, राइट। अब इनकी वजह से क्या है, ये जो मुगल्स का आप देख रहे हो, मुगल्स का आर्टिलरी है ये, ठीक है। ये जो तोप जो सिस्टम जो है, क्या बोल सकते हो काफी हद तक जो पोर्चुगीज से जो है वो ये सब चीजें जो है बेनिफिट इनको मिला है। ये आप देख सकते हैं पूरा मुगल्स का जो है ये आर्टिलरी है, जो आर्टिलरी ऑफ स्टिरिप जो है, ठीक है। तो ये जो तोप वाले टाइप का जो सिस्टम होता है, और फील्ड गन्स जो है वो भी यही चीज होती है काफी हद तक, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इनका जो शिप है वो क्या था, मल्टी डेक शिप था, ये आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो था ये मल्टी डेक शिप होने के कारण ये ज्यादा हैवियर आर्मामेंट्स अपने साथ में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इनका एक जो इतना सब कुछ जो हैंडलिंग करना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है इनका, रेगुलर मेंटेनेंस, फिर कौन इनको चलाएगा, पायलट्स, मैपिंग करना, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो है ये पूरा एक आर्ट जो है वो यहाँ पर सीख गए थे, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना बाय सी, और उसमें बीच में अटलांटिक जो है वो काफी गेल्स होते हैं, इंडियन मॉनसून्स होते हैं, उनको करना, जो ट्रेवल करना और लाइक यहाँ पर पहुंचना, इट इज नॉट दैट इजी टास्क। तो ऑफ कोर्स उसके लिए इनको शिप बिल्डिंग का जो है वो काफी एडवांसमेंट होगा, तभी ये यहाँ पर पहुंचे थे। और यही वाली जो स्किल्स है बाद में मुगल्स ने ली, और फिर मराठास ने जो है इनसे ली, और पर्टिकुलरली अगर अब यूरोपियंस की भी बात करेंगे तो डच और इंग्लिश ने भी इनसे ये वाला चीज सीखा था, राइट। तो अगर इन्होंने आर्ट की हम बात करें कि इन्होंने आर्ट में भी कंट्रीब्यूट करा था, यस, तो ठीक है। दो ये रिलीजियस परसिक्यूशन और क्रूएल्टी के लिए माने जाते थे, बट स्टिल इन्होंने, इनके जो मिशनरीज थे वो कुछ पढ़ा भी देते थे, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग भी कर दिया, ठीक है, कार्विंग कर दिया, स्कल्पचिंग जो यहाँ पर कर दिया। आपको इनकी चर्चेस में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको नजारे देखने को मिलेंगे। साथ में म्यूजिक की अगर हम बात करें जो है, ठीक है, तो ये म्यूजिक भी जो है वो यहाँ पर इन्होंने यूरोपियन आर्ट जो था उसमें भी यहाँ पर इन्होंने इंट्रीब्यूट करा था, कंट्रीब्यूट करा था, ठीक है। सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जो है वो ये सारी चीजें जो है गोवा में बहुत अच्छे से फ्लरिश करी थी, जो वुड वर्क, स्कल्पचर वगैरह, ये सारी चीजें जो है हमारे को देखने को मिलती है। बट ओवरऑल इनका जो आर्किटेक्चर जो प्लान था सिंपल था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंपल एक आर्किटेक्चर जो है वो प्लान यहाँ पर एस्टैब्लिश था। सो ये हमने पोर्चुगीज का डिस्कस करा, एडवेंट पूरा, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो आपका पूरा पोर्चुगीज यहाँ पर आए, क्या क्या उनके क्या उनके आने के फेवरेबल कंडीशन से, क्या उनका सिग्निफिकेंस था, राइट। थैंक